ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हमारा जो बेसिक बेसिक जो ओएसआई मॉडल वगैरह जितना भी था, ठीक है, वो सॉरी ओएसआई मॉडल नहीं, उसके जो पहले हमारे सेशन में जो हमने देखा कि क्या क्या देखना था, जैसे हमने डिवाइस के बारे में देखा, राइट। यस सर। और उसके बारे में उसके बाद हमने पहले देखा कि हमारा कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए, फिर आपका कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, राइट। तो यस वो सर। हमने देखा, फिर उसके बाद टोपोलॉजी के बारे में पूरा का पूरा देखा कि कौन सी टोपोलॉजी होनी चाहिए। फिर डिवाइस हमने देखा कि भाई लैन कार्ड क्या है एग्जैक्टली, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, एक्सेस पॉइंट क्या है, गेटवे क्या है, फायरवॉल क्या है। तो ये जो डिवाइस है ना, वो आज हम है ना रियल टाइम में देखेंगे। हमारे ये जो डिवाइस है ना, जैसे राउटर कैसा रहता है, कैसा दिखता है एक्चुअली, देन उसके बाद स्विच कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो चीज है ना, हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मैं अभी अनुराग सर से रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो एक कैमरा एनेबल करके आपको पूरा का पूरा वो चीज दिखाएंगे वहां पे। ठीक है। उसके बाद है ना हमारा मतलब वो बेसिक से वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। तो जो चीज है ना, मैं आपको बताऊंगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, यू कैन जस्ट योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन एंड एनेबल योर वीडियो। सो ओके बाकी सर। सबको मतलब विजिबल रहेगा। ओके सर, विजिबल है स्क्रीन आपका। ठीक है। ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे आपका मतलब जो अभी बताऊंगा कि किस तरह से रहता है हमारा ये जो पूरा का पूरा। ठीक है। स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ हाँ सर, विजिबल है, वो विजिबल है, थैंक यू सो ओके। मच। ओके। सो अभी गाइस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या डिवाइस है हमारे एक्चुअल में, ऐसे डिवाइस कैसे रहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यस सर, मैं ओके। शो कर रहा हूँ। हाँ आप यस। एक एक एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके। ठीक है, तो पहले ऐसे हमारा है हब, राउटर है, स्विच, एक्सेस पॉइंट है, लोड बैलेंस है, वायरलेस कंट्रोलर वगैरह, फायरवॉल है। ठीक है, हाँ सर, शो करिएगा। ठीक है। तो ये, हाँ थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। तो गाइज हमारा जो ये राउटर वगैरह, हब डिवाइस वगैरह है ना, तो किस तरह से हमारा ये रहते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि ये जो हमारा हब है, ठीक है, पहला डिवाइस है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हब कैसे कैसे टाइप का रहता है। तो पहले तो इस टाइप का रहता है, ये जो हमारा है ना पहला हब है। और ऐसा नहीं है कि एक ही वेंडर रहेगा। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हो, राइट, तो मल्टीपल वेंडर रहते हैं ना, जैसे होंडा हो गया, हीरो हो गया, जो भी है, यामा हो गया, तो उसी टाइप के भाई हमारे ये डिवाइस में भी ना अलग अलग वेंडर है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेंडर हम यहाँ पे है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफली पर्पस क्या रहता है, सभी का पर्पस एक ही रहता है कि भाई हाँ इस तरह से रहता है, जो भी है फंक्शन वगैरह रहेंगे ना, बाकी के सारे वहां पे कॉमन रहेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे है ना, जो ये हब है हमारा, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट करता था, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से, तीसरा कंप्यूटर भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, कि भाई जितना जितना भी आपका ये कंप्यूटर है ना, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चौथा मतलब जो भी है, तो आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर आपका मान लो कि 5 से 10 कंप्यूटर है और आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बट मान लो आपको कुछ ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन देना है, ठीक है, ये 5 से 10 तो ठीक है, बट उससे ज्यादा कनेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे स्विच पे जा सकते हो। ठीक है, स्विच पे देख सकते हो मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। ठीक है। और ये जो हमारे सारे के सारे है ना नेटवर्किंग डिवाइस है, जो अभी है ना रेगुलर काम में आता है। और ये जो हब है ना गाइस, वो बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, ये हब है ना आपका बहुत पहले यूज होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली यूज होता है, नहीं, ये बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, बट अभी रेगुलर जो अभी के मार्केट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिवाइस कौन से हैं? एक तो हमारा स्विच होगा जो हब के जैसा ही काम करेगा। ठीक है, दूसरा होगा राउटर, मतलब ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस पॉइंट हो गया। ठीक है, लोड बैलेंसर हो गया, उसके बाद वायरलेस कंट्रोलर हो गया, और ये हमारा फायरवॉल हो गया। ठीक है। तो ये जितने भी डिवाइस है ना, वो सारे के सारे हमारे मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, और इनके बारे में ना जानना आपको मतलब बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है। तो सर हमारे पास और भी इमेजेस है क्या? यस सर, मैं हाँ आपका भी एक आपको शो करता हूँ पीपीटी। जी, श्योर। एक मिनट। ओके। तो ये गाइज हमारा ये हब है, ठीक है। और ये जब भी हमारा हब है, जैसे हम ये वाले उसके बारे में देखेंगे कि हमारे ओएसआई मॉडल रहता है गाइज। ओएसआई मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है, ये मॉडल है। और हर एक डिवाइस में ना वो सारे के सारे मॉडल रहते हैं हमारे। जैसे हमारा हो गया एक एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद सेशन लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर हो गया। उसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर हो गया, उसके बाद हमारा
फिजिकल लेयर हो गया। तो मतलब यह वन वन से लेके वन, ये हमारा पहला लेयर रहेगा ये वाला नीचे से, और टॉप में हमारा एप्लीकेशन लेयर लेयर रहेगा। तो ये जो हब हमारा है वो फिजिकल लेयर पे यहाँ पे काम करेगा। मतलब जब भी आपका डेटा है एक मशीन से यहाँ पे दूसरे मशीन में, जब भी आपका केबल कनेक्ट करती हो ना, वो आपका मतलब फिजिकल लेयर हो गया, मतलब आपका लेयर वन हो गया। और इस पे जो भी डेटा जाएगा ना आपका, ये बाइनरी में जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 0, इस तरफ से जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे है ना, हब इज मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल रहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गाइज, कि हमारा कोई एक, मान लो एक लैपटॉप यहाँ पे है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक डिवाइस के बारे में भी बताया था कि हब पहले यूज होता था, बट अभी के मार्केट में नहीं होता। बट हाँ, अभी रियल टाइम में कैसा हब होता है मालूम है क्या? हब कनेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे लैपटॉप पे एक दो दो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे और दो यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, और आपको और भी थोड़े यूएसबी पोर्ट चाहिए। ठीक है। तो एक कन्वर्टर जैसे रहता है यूएसबी पोर्ट का, कि इस तरह से कन्वर्टर रहता है, और यहाँ पे वो एक यूएसबी पोर्ट आप यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे मल्टीपल यूएसबी पोर्ट रहता है। ठीक है। इस टाइप का कनेक्टर भी रहता है ना, उसी को ही हब बोल सकते हैं। तो हब डिवाइस बोलते हैं, हब कनेक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है। जैसे आप कभी भी सर्च मारो ना, जब भी गूगल पे सर्च मारोगे, और क्रोमा क्रोमा की जो साइट है, वहां पे आप एक टाइप कर लेना कि हब कनेक्टर ऐसा करके, वहां पे डाल देना। ठीक है, सर्च में। तो आपका ना इस टाइप का कनेक्टर रहेगा। ठीक है। टाइप सी टू टाइप ए वाला भी रहता है, यूएसबी टू टाइप सी भी रहता है। तो वो सारे के सारे है ना, वो एक हब, वन टाइप ऑफ हब हो गया है। ठीक है। वो काम जो करेगा ना, वो एज अ स्विच काम करेगा, बट अभी के लिए हम वो प्रॉपर यूज नहीं करते। ठीक है। और उसका जो स्पीड रहेगा ना, बहुत कम रहता है, मतलब 10 Mbps का ही स्पीड रहता है, वो ज्यादा वो नहीं रहता। और जो उसका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स हमने ऑलरेडी देखा था गाइस। कैसा होता है कि जब भी ये बंदा यहाँ पे, जैसे एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। मैंने हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का एक आपको एग्जांपल दिया था, जैसे वॉकी टॉकी हो गया। ठीक है। तो जब ये बंदा बात करेगा ना, तब तक ये सुनेगा, ये सिर्फ सुनता ही रहेगा। ठीक है। मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर ये जैसे ओवर बोलता है ना, तो फिर ये काम कर, मतलब बात करेगा। तो इसको हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे, जो भी हमारा वजह से वॉकी टॉकी हो गया। बट फुल डुप्लेक्स में कैसा होता है कि जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। जैसे हम फोन, मोबाइल फोन पे बात करते हैं ना, वो हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया है। ठीक है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ और आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो आप तुरंत हैंड रेस करोगे और वो बोलोगे सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब आप बीच में बात काट के आप बता सकते हो, राइट? यस सर। मेरा वेट नहीं कर रहा है कि आप मेरा कम्युनिकेशन पूरा हो और उसके बाद में चुप हो जाओ और आप मेरे को बोलोगे। ऐसा नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हब है, बहुत पुराने जमाने में, मतलब ये बहुत 2000 ऑलमोस्ट 13 14 के, जब ये मतलब मैं नेटवर्किंग फील्ड में आया ना, उससे पहले ये वाला यूज होता था। उससे उसके बाद तो ये मतलब इसका निकल ही गया है पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये हब डिवाइस है हमारा। ओके। और सर नेक्स्ट वन। ओके। ये राउटर, सर स्विच चालू करो अभी, स्विच राउटर बाद में देखेंगे। स्विच बताओ। ओके। ये हमारा गाइस है स्विच। ठीक है। तो अभी स्विच है ना, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है, तो उसमें हमारा जो सेकंड लेयर है ना, ये हमारा डेटा लिंक लेयर। ठीक है। और ये डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। ऐसे L3 नेटवर्क लेयर भी काम करता है, बट वो एज अ L3 स्विच बोलते हैं उसको। और ये हमारी जो स्विच है ना, ये वाली जो अभी दिख रही है, वो L2 स्विच है। L2 और L3 कभी भी आपको मतलब ऐसा मालूम पड़ेगा ना कि L2 क्या है, L3 क्या है। तो L2 मतलब हमारा लेयर 2। लेयर 2 किसका? लेयर 2 ओएसआई मॉडल का लेयर 2, मतलब हमारा डेटा लिंक लेयर। लेयर 3 मतलब हमारा नेटवर्क लेयर, जो हमारा ओएसआई मॉडल का है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें आने वाले भी टाइम में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, हर एक लेयर काम कैसे करता है, और एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा कैसे जाता है। ठीक है। तो वो पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे गाइस। ठीक है। और ये हमारा जो इंटेलिजेंट एक डिवाइस है। ठीक है। और ये हमारा ओएसआई मॉडल में L2 जो हमारा लेयर है, लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर में काम करता है, और उसको L2 डिवाइस भी बोले सकते हैं। और यहाँ पे है ना मल्टीपल डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो गाइस। यहाँ पे मल्टीपल मतलब जब भी चाहे ना आपको ऐसा इस तरह से कर सकते हो। ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मतलब आप मान लो कि 5 पोर्ट 7 पोर्ट 5 पोर्ट 8 पोर्ट 14 पोर्ट 24 पोर्ट एंड 48 पोर्ट का भी ये स्विच आता है। मतलब आपके डिपेंडेंसी, आपका बजट कितना है, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये परफॉर्म चेकिंग बिफोर मैं फॉरवर्डिंग डेटा। फिजिकली ये दिखाऊं क्या सर स्विच? हाँ, तो अभी फिजिक मतलब 1 मिनट सर, खत्म कर ले। सॉरी सर। सर आप इसे ख़त्म कर लो फिर दिखाएंगे।
हेलो सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जस्ट 5 मिनट वेट करो, सर आ रहे हैं। कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसमें, ठीक हाँ, है। सर का डिवाइस बैक हो गया है अभी। क्या चीज़, आवाज़ नहीं है आपकी। कोई नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि सर का है ना, क्या बोलते हैं, अभी चार्ज भी नहीं था लैपटॉप, कभी इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। ओके ओके, उन नहीं, सर ने बताया कि इंटरनेट प्रॉब्लम। सो हेलो गाइस, जब तक सर नहीं आते हैं तब तक स्विच हब तो समझ में आया ना। यस सर। तो हब की तरह ही स्विच भी होता है। हब एक होता है जिसके पास इंटेलिजेंट नहीं, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है, खुद का वो सोचने की क्षमता नहीं होती है, जिससे वो सोच नहीं पाए। जैसे कि उसके पास जो भी डेटा आता है ना, वो बिना सोचे सबको दे देता है, ठीक है। अब लेकिन अब आपके अंदर सर, क्या सर? अभी आप आपके अंदर बताया था ना, काफी उसके हाँ अंदर हाँ, ज्यादा हब के डेटा। अंदर, जो हब के अंदर बताया था। लेकिन लेकिन स्विच जो होता है ना, स्विच के पास खुद का ब्रेन होता है। स्विच क्या करता है कि सोच पाता है कि हमें कौन सा डेटा कहाँ सेंड करना है। तो इस वजह से स्विच क्या है, हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। और हब जो था ना, हब हमारा किस पे वर्क करता था, लेयर 1 पे वर्क करता था। लेकिन ये किस पे वर्क करता है, लेयर 2 पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। वैसा ही मॉडल के है इस एवरीवन, सॉरी यार, पावर चला गया था थोड़ी देर के लिए। ओके या सर, कोई ओके नहीं ओके, कोई सर। नहीं। सो मेक मी इट द फर्स्ट। परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डाटा। ये क्या करता है कि एरर भी चेक करता है। अगर डेटा कोई भी इसके पास आ रहा है ना, जो भी डेटा आएगा, उससे पहले ये चेक करेगा एरर है कि नहीं है, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। उसको कहाँ पे फॉरवर्ड, जैसे कि यहाँ पे कई सारे डिवाइसेस हैं। जैसे कि डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, डिवाइस सी है यहाँ पे। तो अगर हमें डेटा बी को बस सेंड करना है ना, तो ये डेटा यहाँ से लेके बी को ही सेंड करेगा, सी को नहीं, ए और सी को नहीं सेंड करेगा। इस वजह से इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। लेकिन अगर यहीं पे हमारा हब होता, हब से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है ना, वो एक बार यहाँ से डेटा लेगा, वो सबको दे देगा बिना कुछ सोचे समझे। ओके सर, यस सर। यू कंटिन्यू। आप चले गए थे तो मैं स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। ओके सर, मेक मी द फर्स्ट। क्यों? ओके गाइस, लेट्स वेट। एक बार होस्ट बना देते हैं सर।
ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, एंड सॉरी गाइस, थोड़ा पावर इश्यू अचानक चला गया तो मेरा इंटरनेट राउटर ही चला गया था। ओके, सो जैसे सर ने बताया अभी कि हमारा जो हब लेयर है ना गाइस, हब डिवाइस है, वो मतलब एक्चुअली होता कैसा है कि मान लो कि आपका ये एक हब डिवाइस है और वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कनेक्शन, मतलब वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स से कनेक्टेड रहता है, राइट? 5 to 10 जो भी हमारा डिवाइस है। और यहाँ पे जो भी एक बंदा यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये बंदा किसी भी बंदे को ये बंदा किसी भी बंदे को यहाँ पे कनेक्शन कुछ डेटा भेज रहा है ना, तो ये हब क्या करेगा, ये सी और डी वाले को भी डेटा भेज देगा। तो मतलब सबको डेटा भेजता है। सबको डेटा भेज रहेगा। ठीक है, मतलब ये है ना, फिर एक अननेसेसरी यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है, इधर भी ट्रैफिक जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमारा स्विच में क्या रहता है कि एक यहाँ पे पोर्ट आपका कनेक्टेड है, एक यहाँ पे, मतलब मान लो ये सारे के सारे पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये मान लो ये हमारा पहला डिवाइस है, और ये मान लो हमारा 40 मतलब 40 डिवाइस है। तो ये जब भी उसको 40 डिवाइस को पिंग मतलब जो डेटा भेजना है ना, तो सिर्फ उसी को ही डेटा भेजेगा, बाकी डिवाइसेस को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो अंदर ही अंदर वो क्या करेगा, सारा का सारी वो चीज देखेगा। ठीक है, और जब भी डेटा भेजेगा ना, तो यहाँ पे है ना वो उसका एक मैक एड्रेस लगता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैक एड्रेस लगता है और उसके पास भी मैक एड्रेस रहेगा। तो ये मैक एड्रेस डिवाइस सेंड करने के पहले वो एक रिक्वेस्ट रहता है, मतलब जैसे आरप रिक्वेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे वो परफॉर्म करता है आरप एग्जैक्टली वो है क्या, वो भी हम देखेंगे। 1 घंटा इसमें आरप में चला जाएगा गाइस। ठीक है, डिटेल में देखेंगे उसको। ठीक है, तो पहले इसका डेटा भेजेगा, भाई तू अवेलेबल है, तेरा मैक एड्रेस क्या है मुझे बता, फिर ये सेंड करेगा। फिर इसको मालूम पड़ेगा हमारा मैक एड्रेस ये है, फिर उसी को डेटा सेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए उसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। और वो हमारा जो ओएसआई लेयर है उसमें लेयर 2 पे काम करता है, हमारा जो डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, और सब कुछ मतलब वो जो एड्रेसेस जैसे मैंने बताया ना, मैक एड्रेसेस से काम करता है, और फुल डुप्लेक्स पे यहाँ पे काम करता है। इट अलोकेट्स ईच लैंग्वेज सेगमेंट लिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब जो भी हमारा जो कुछ सेगमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जब भी हमारा एक सेगमेंट रहता है, जब भी हम डेटा एक कोई पर्टिकुलर डेटा रहता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, यहाँ से जब हमारा एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा आता है ना, तो उसको सेगमेंट में डिवाइड करता है, डायरेक्टली उसको सेंड नहीं करता। ठीक है, और उस सेगमेंट में हर एक डिवाइस में मान लो कि इसका 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया, 4 नंबर दिया। ठीक है, तो ये मैं है ना आपको पूरा ओएसआई लेयर में बताऊंगा एग्जैक्टली सेगमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे खुद का मैक एड्रेस वहाँ पे ऐड करेगा हर एक सेगमेंट में, तो वो भी बात करेंगे। फिर यूनिकास्ट भी करता है, मतलब ये क्या है, यूनिकास्ट में हमने देखा था कि 1 to 1, मतलब एक बंदे से एक बंदे बात कर लो, 1 to 1 है। 1 to many मतलब आपका मल्टीकास्ट, मतलब कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जो भी मेंबर्स यहाँ पे है, तो वो सिलेक्टेड मेंबर रहते हैं। मैं अभी जो भी कास्टिंग कर रहा हूँ ना, वो मेरा मल्टीकास्ट है। और ब्रॉडकास्ट मतलब मेरे बालकनी के घर यहाँ पे मैं जो भी चिल्लाऊंगा, हाय हेलो करूंगा, और जितने भी टावर्स है यहाँ पे, ठीक है, तो उनको मतलब वो मेरी आवाज जाएगी, तो वो मतलब मैंने ब्रॉडकास्ट किया सभी के लिए, मतलब ये कम्युनिकेशन होगा मेरा। ठीक है, और ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो भी हमारा रहेगा ना, आर यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब ये पैकेट स्विचिंग जो भी हमारा मैक एड्रेस यूज करेगा ना, उसके रिगार्डिंग है। और ये है ना सफिशिएंट नंबर ऑफ द पोर्ट रहता है, मतलब ये बहुत सारे पोर्ट रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें है ना विलन इंफॉर्मेशन भी रहती है, विलन के बारे में भी हम देखेंगे, बिकॉज ये स्विचिंग का एक प्रोटोकॉल है गाइस। ठीक है, तो विलन के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली विलन क्या है। बाय डिफॉल्ट एक विलन यहाँ पे क्रिएट रहता है, और सभी पोर्ट है ना वो विलन पे रहते हैं। ठीक है, और हम विलेन में भी क्या कर सकते हैं कि अलग अलग विलेन क्रिएट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से जितने भी नंबर है ना, ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो ये एचआर वाले ही कम्युनिकेट होगा। फिर ये बंदे मेरे को कुछ आईटी वाले हैं, तो मैं आईटी वाले को असाइन करूंगा। ये वाले मेरे कुछ सेल्स वाले हैं, तो ये मैं सेल्स वाले को करूंगा। और ये हमारे कुछ अकाउंट वाले हैं, तो ये अकाउंट वाले को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो एक दूसरे का मशीन भी कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो विलेन भी हमारा कर सकते हैं। और अगर कम्युनिकेट करना है, तो इंटर विलेन राउटिंग करना पड़ेगा, तो वो भी हम आराम से डिटेल में देखेंगे। बहुत सारी चीजें गाइस, स्विच इतना बड़ा इंटेलिजेंट है ना, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता है। और L3 भी कर सकता है यहाँ पे। L3 में क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, कि मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हम यहाँ पे L3 डिवाइस यूज कर सकते हैं। L3 मतलब हमारा जो ओएसआई मॉडल है ना, ये हमारा ओएसआई मॉडल, उसमें बहुत सारे लेयर है गाइस, लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो लेयर 3 पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है, तो ये हमारा जो मेनली स्विच है ना, वो लेयर 2 पे काम करता है। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो सर वीडियो अनेबल करके सर आप बता सकते हो जो हार्डवेयर डिवाइस है स्विच का? यस सर, यस सर, मैं स्विच अभी हमारे पास सिस्को का स्विच है, यस। जैसे कि ये है, आई थिंक ओके। सीधा दिख रहा है आपको। यस।
विजिबल है गाइस। तो ये राइट। हमारा है ना सिस्को का स्विच है, ठीक है, इस टाइप का हमारा स्विच रहता है। तो सर पोर्ट ये नंबर हमारा दिखाएगा, हाँ। 32 पोर्ट नंबर, राइट। तो ये सारे के सारे है ना 32 पोर्ट नंबर है, सारे के सारे इथरनेट पोर्ट है यहाँ पे गाइज। ये जितने भी पोर्ट है ना वो हमारे इथरनेट पोर्ट रहते हैं। और कभी कभी है ना पोर्ट हमारे कम पड़ते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ डिवाइस में एसएफपी पोर्ट भी आता है, ठीक है। तो उसमें है ना वो एसएफपी पोर्ट एक डिवाइस रहता है, उस पे हम यहाँ पे कनेक्ट करके इथरनेट पोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये इथरनेट पोर्ट रहते हैं। सर बैकएंड में दिखाइएगा, बैक साइड पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये हमारा है ना एक इथरनेट पोर्ट है, जो हमारा पावर केबल यहीं पे लगता है, ठीक है। तो यहीं से आपका पावर जाएगा और डिवाइस आपका ऑन होगा। और ये आपके एसएपी पोर्ट है, राइट सर, अनुराग सर। यस सर, यस। ओके, तो ये एसएपी पोर्ट है गाइज, यहाँ पे कुछ एसएपी पोर्ट है। और यहाँ पे है ना आपका कुछ कंसोल यहाँ पे ले सकते हो, अगर आपका स्विच पे कोई इश्यू आ रहा है, फिजिकली आपको चेक करना है, तो यहाँ पे ये कंसोल ले सकते हो, या हमारा RJ45 दोनों यहाँ पे कंसोल वगैरह है। और सर एलईडी का ऑप्शन किधर पे दिख रहा है, क्या फ्रंट पे या बैक पे कहीं पे भी? 1 मिनट सर, मैं दिखा रहा हूँ। एलईडी सर पीछे ही दिया है। ओके। पावर सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे एलईडी टॉप पे है ना ये वाले, हाँ। तो ये शायद मेरे को एलईडी लग रहा है, ये वाला येलो और जो ग्रीन दिख रहा है ना, वही हमारा एलईडी ऑप्शन ये वाला है। ओके। सर इसमें पावर सप्लाई भी है, आप देख सकते हैं। हाँ देयर इज ये ए रहा पावर हमारा। सप्लाई, देखो यहाँ पावर सप्लाई भी है, पावर सप्लाई दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टीपल फैंस लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कंसोल केबल है जिससे हम इसका एक्सेस लेते हैं कंसोल केबल के थ्रू। यहाँ पे रीसेट बटन है जिससे हम रीसेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट पोर्ट भी है, एक मैनेजमेंट पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये स्विच जो है 3850 स्विच है। बैक करना थोड़ा सा। सो यहाँ पे जो देखो आप लोग देखो यहाँ पे सिस्को का ये हमारा 3850 स्विच है जिसका 24 पोर्ट है। ये पीओई स्विच है। पीओई स्विच क्या होता है? पावर ओवर इथरनेट, अभी सर आगे बताएंगे। पीओई स्विच भी है। और इसके साथ देखो मल्टीपल पोर्ट, 24 पोर्ट्स हैं। तो इसमें ही आपके एक्चुअल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है, जो भी कनेक्ट होता है इसी पे कनेक्ट होता है। और इसी के थ्रू आप पूरा अपने नेटवर्क में एक दूसरे डिवाइस से बात कर पाते हो। दिस इज एक्चुअल सिस्को स्विच 3850। कोई क्वेश्चन किसी को, या क्लियर है सबको? स्विच देख लिया आप लोगों ने कैसा हुआ? आपकी आवाज आपका कट रही आवाज है। नहीं आ रहा है। वो इज MBKNE IT 2122। आप यहाँ रख दो सर, इस पर रख दो। ओके। और वहां पे गाइस है ना बैकएंड में दो पोर्ट है हमारा, एक कंसोल पोर्ट है और एक मैनेजमेंट पोर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट पोर्ट है। तो वहां पे है ना बाय डिफॉल्ट आई थिंक एक आईपी एड्रेस रहेगा, राइट, 192.168.1 सर, कोई नहीं कुछ सर, नहीं? ये हमारा सिस्को स्विच है, तो इसमें हमें आईपी कॉन्फ़िगर खुद ही करना पड़ता है। कंसोल ले सकते हैं, मैनेजमेंट हम आईपी ओके। डाल सकते हैं उसमें, यस। या एक बार उसका डेटा सेट देखना पड़ेगा क्या डिफॉल्ट आईपी रहता है स्विच का। ओके। तो हम चेक कर तो सकते हैं उसको, अभी कंसोल लगा के हम उसको चेक कर लेंगे क्या डिफॉल्ट आईपी कॉन्फ़िगर से उसको ने भेजा है ओके। मैनेजमेंट पोर्ट पे। सो यहाँ पे कैसा रहता है कि आपको गाइस कभी भी ये डिवाइस आपको कनेक्ट करना रहता है ना गाइस, तो आप डायरेक्टली उसको रिमोटली भी नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसोल से एक्सेस लेना पड़ेगा। तो जैसे आपको ये कंसोल में इस तरह से, ये डायग्राम में कैसे इस तरह से दो पोर्ट थे, राइट। तो एक पोर्ट आप मान लो कि ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है आपका, और ये आपका है कौन सा है, कंसोल पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पोर्ट पे आपका एक केबल जाएगा RJ45, और एक दूसरा हमारा केबल इस तरह से जाएगा ये लैपटॉप में। सर RJ45 केबल पड़ा है क्या अपने पास अभी? जस्ट केबल, अनुराग सर, यस सर, RJ45 केबल भी है। दिखाइएगा प्लीज। ठीक है, तो उस टाइप का केबल है ना यहाँ पे जाएगा, ठीक है। दोनों साइड सेम टाइप का पोर्ट रहता है, वो ऐसा नहीं है कि सेम टाइप का पोर्ट रहेगा, अलग अलग भी नहीं, रहता है, देख हमारा सकते आर जे हो। फोर्टी फाइव केबल है। तो ये RJ45 केबल है, और दोनों साइड है ना ये कनेक्टर है ना सेम, यहाँ पे कनेक्टर है गाइस, ठीक है। तो दोनों साइड यहाँ पे सेम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे RJ45 रहता है, यहाँ पे USB रहता है, ठीक है। कभी कभी वो कनेक्टर अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है कि कौन सा रहेगा। तो एक RJ45 यहाँ पे लगेगा और एक आपके लैपटॉप में लगेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से जो भी स्विच का जो कंसोल वगैरह जो CLI एक्सेस है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच पे ले सकते हो गाइस। और क्या करना है आपको, सिर्फ मैनेजमेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। वो करने के बाद आप आराम से उस पे जो आपका SSH वगैरह आपका लैपटॉप से, वो डायरेक्टली SSH वगैरह सब कुछ यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्विच रहता है गाइस। ऐसा नहीं है कि एक ही स्विच रहता है। अभी तो ये जो 3850 हमने स्विच देखा ना, ऐसे तो बहुत सारे स्विच है, मॉडल भी बहुत सारे रहते हैं गाइस। ओके, थैंक यू अनुराग सर, सर थैंक यू। है हमारे पास, बट पॉसिबल एक हो पाया, बाकी हमारे सर्वर रूम के रैक में लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि रैक लेके दिखाएं हम। बट आगे हम उसमें राउटर भी, हमारे राउटर तो अभी नहीं दिखा पाए, राउटर हमारा रैक में लगा हुआ है। बट आगे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सर्वर रूम में से भी रैक को भी दिखाएं।
या कोई बात नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम कैसा ऐसा करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, वो कर लेंगे। बट गाइस अब अगर रैक को छेड़खानी किया ना, तो हमारा ये सारा का सारा जूम वगैरह वो भी निकल जाएगा, बिकॉज सारे के सारे है ना हमारा लैब सेटअप ऑलरेडी करके रखा है। तो अगर हम कोई भी नेटवर्क आप कंपनी में भी जाते हो ना गाइस, तो कभी भी जो सर्वर रूम रहते हैं ना, और एक चीज हमेशा याद रखना, जो सर्वर रूम है ना गाइस, वो पूरे पूरे एक अलग सर्वर रहता है, ठीक है, एक अलग से रूम रहता है। और वहां पे कुछ जो लिमिटेड, जिसको मतलब पूरा नॉलेज है, वो L3 और L4 जो बंदे हैं, अगर L2 इंजीनियर को भी वहां पे एक्सेस नहीं रहता, ठीक है, वो L3 और जो बाकी जो ऑथराइज पर्सन है ना, उसी को एंट्री मिलती है वहां पे। और जैसे आप सर्वर रूम में जाते हो ना, पूरा कोल्ड रहता है गाइस, टेम्परेचर इतना ठंडा रहता है ना वहां पे, बिकॉज बहुत सारी एसी चलती है, यस क्योंकि सर, यस आपके सर। ग्राउंड से ही पूरा का पूरा एसी वहां से आएगा जो भी है, ठीक है। तो बहुत सारा कूल रहता है। अगर पावर चला जाता है ना गाइज, तो आपको जितने भी डिवाइस है ना, कूलिंग मतलब वो कूलिंग होते हैं ना, तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर वहां पे कूलिंग आना बंद हो गया, ठीक है, तो मतलब मान लो कि तुरंत थोड़ी देर में आपका पूरा एकदम टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मेरा एक रियल टाइम आपका सिनेरियो बताऊं, जब मैं मुंबई में था, सिंडिकेट बैंक में था गाइज, ठीक है। तो वहां पे क्या था, हम लंच कर रहे थे अच्छे तरह से, मस्त एक पूरा बिल्डिंग था जो वहां पे ऑथराइज पर्सन जा सकते थे, ठीक है। तो वो बिल्डिंग में एक पूरा बिल्डिंग सोचो, सारे के सारे सर्वर थे, और इतना बड़ा बिल्डिंग था। तो वहां पे जाते हैं ना, पूरा कोल्ड था, हम जब जैकेट जैकेट पहन के जाते थे, मतलब गर्मी के सीजन में भी हमारा वहां पे कुछ जैकेट वगैरह सब कुछ पड़ा रहता था वहां पे, ठीक है। तो कैसा होता है, बहुत सारा कोल्ड था। हम लंच कर रहे थे, अचानक फोन आया कि भाई सर्वर जो बिल्डिंग था उसका पूरा पावर कट हो गया है, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है। सभी लोग वहां पे लंच छोड़ के, अपनी अपनी डिश छोड़ के वहां पे भागे भाई। और वहां पे जाके देखा ना, तो इतना हीट सा, अभी लगेगा, अभी ऐसा लगता था कि अभी सारा का सारा फटेगा, अभी आग लग जाएगी। बट होप्स हो कि मतलब उतना अच्छा हो गया गाइस कि पावर आ गया और सब कुछ अच्छे से रिकवर हो गया। बट थोड़ी देर के वहां पे गए ना, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वहां पे हीट हो गया था, ठीक है। तो ये है कि हमारा जो भी, हमारा कहने का मतलब कि जो भी डिवाइसेस वगैरह है ना, उसको पूरा का पूरा एक कूलिंग एरिया में रखना पड़ता है गाइस, ठीक है। और जब तक वो डिवाइस चालू है वहां पे, तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जो भी है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्विच था, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। एवरीवन, करण कुमार, मनीष, राहुल श्रीवास्तव, यस सर। क्लियर? यस सर, ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच मनीष। ओके सर, अभी नेक्स्ट डिवाइस पे जाएंगे, राउटर पे। हाँ ये गाइज अभी राउटर, ये जो डिवाइस है ना गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपका राउटर मतलब इंटरनेट को प्रोवाइड करना है, कुछ भी प्रोवाइड करना है ना, ये डिवाइस है ना, सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस है। मतलब ये है ना, एक पैकेट फॉरवर्ड करता है और वहीं पे जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही पैकेट करेगा, ये आपका मान लो राउटर है, और नेटवर्क में इस टाइप का आपका सिंबल दिखेगा ना जो भी, ये आपका राउटर का सिंबल है गाइस, मान लेना, यस सर। ठीक है, इस तरह सर से ये रहेगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये स्विच से ज्यादा इम्पोर्टेंट राउटर? स्विच से ज्यादा मतलब दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं अच्छा है कि अच्छा स्विच से अच्छा। इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये हमारा काम करेगा L3 पे, ठीक है। और ठीक ये है सर। ऑलवेज काम करता है आईपी एड्रेस पे, स्विच हमारा काम करता है मैक एड्रेस, मैं क्या मैक एड्रेस सर। पे, ठीक है। तो मान लो कि आपका एक राउटर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्विच लगा है आपका, यहाँ पे एक स्विच लगा है, ठीक है। स्विच के पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो ये आईएसपी एक लिंक है, हमारा बीएसएनएल का लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे एक मान लो कि ये हमारा एक टाटा का लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट लिया हुआ है, ताकि हमारा कोई ये पूरा का पूरा ट्रैफिक टाटा लिंक से जा रहा है, वो भी इंटरनेट पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और बीएसएनएल हमारा बैकअप के लिए है, ठीक है। तो ये राउटर इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है गाइस, कि मान लो कि जो भी ट्रैफिक है यहाँ पे, बंदे लोग इंटरनेट एक्सेस करेंगे ना, तो सारे के सारे टाटा लिंक को ही भेजेगा। अगर टाटा लिंक आपका डाउन जाता है, या तो ये आईएसपी डाउन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका राउट यहाँ से भेज देगा। मतलब इनको है ना, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, L3 डिवाइसेस उसको बोलेंगे। और मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के लिए काम करता है। स्विच में हमारा कैसा रहता है गाइज, ये हमारा एक स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉरी, ये हमारा मशीन है, और ये स्विच है, नंबर यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स का यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है, तो इन सभी को है ना एक सेम नंबर ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10.1.1, ये हमारा 10.2, और ये हमारा 10.3 है, ठीक है। बट आपका जो राउटर है ना, यहाँ पे आप राउटर भी कनेक्ट करोगे ना,
और यहाँ पे एक दूसरा जो आपका एक आईएसपी, ये मान लो हमारा इंटरनेट है, और यहाँ पे हमारा राउटर है, और यह हमारा स्विच है। इस टाइप का हम टोपोलॉजी बनाएंगे गाइस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो यही टाइप का हम टोपोलॉजी बनाएंगे इस टाइप का। तो ये हमारा मान लो कि 20.1.1.0/24 का नेटवर्क है। नेटवर्क के बारे में भी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये बंदा, इसको पिंग करना है ना, तो आपको राउटर चाहिए ही चाहिए आपके डिवाइस में, बिकॉज ये दोनों अलग अलग सबनेट है, ठीक है। और अलग सबनेट में ना आपको कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको राउटर चाहिए। बट ये बंदा जब भी इसको पिंग करना है, तो आपका डेटा यहाँ पे जाएगा स्विच पे, और इधर ही जाया जाएगा, मतलब एक ही सब सेम सबनेट में 10.1.1.0 वाले सबनेट में। बट आपको डिफरेंट नेटवर्क में आपको कम्युनिकेट करना है, तो ये वाले राउटर चाहिए ही चाहिए। मतलब वो एज अ इतना ही करेगा कि ये नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट, मतलब जो डेटा है वो फॉरवर्ड करेगा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे मैंने बताया ना कि एक सबनेट ये है और एक दूसरा सबनेट है, तो दोनों को यहाँ पे कम्युनिकेट करवाएगा। और वन और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क और सब नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग द राउटर, मतलब एक एक स्विच और दूसरा स्विच दूसरे लोकेशन का है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए हम यहाँ पे राउटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रैफिक है वो मैनेज करता है जो भी हमारा है। और जो हमारा, जो मैंने बताया ना अभी, सर्विसेज आईएसपी से हमारे जो भी डिवाइस मिलता है, तो वहां से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिखने में हमारे जैसे सेम है हमारा यहाँ पे, जैसे हमारा बोल सकते हैं ना कि स्विच जैसा ही है जो भी है। बट यहाँ पे जो भी हमारा एक कंसोल पोर्ट है, एक मैनेजमेंट पोर्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोर्ट्स वगैरह ये वो है। ये हमारा यूएसबी टाइप का कंसोल पोर्ट है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सारे के सारे एलईडी है, यहाँ पे बहुत सारे एलईडी रहते हैं, कैसे, ऐसा नहीं एक ही रहेगा। एक रहेगा हमारा सारे के सारे इंटरफेस के लिए रहेगा, फिर अलार्म के लिए रहता है, टेम्परेचर के लिए एक रहता है, पावर के लिए एक एलईडी रहता है, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ करने की यहाँ पे मतलब ये राउटर ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा है एक पावर, यहाँ से पावर रहता है। और अभी के राउटर में कैसा है कि यहाँ पे एक दूसरा पावर भी रहता है, जो पावर केबल रहता है यहाँ पे, तो अगर एक फेल हो चुका है ना, होता है ना, तो ये दूसरे वाले भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक हो गया। और पीछे ये, मतलब इसके पीछे भी रहते हैं बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट रहते हैं, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स भी यहाँ पे अलाउ रहते हैं गाइस, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं। और ये आप मान लो कि ये हमारा तो लैन राउटर हो गया, आपका वायरलेस राउटर भी रहता है। तो वायरलेस राउटर में कैसा होता है कि ये आपके घर पे, मतलब जैसे आप जियो जियो का यूज कर रहे हो, एयरटेल का कर रहे हो, जो भी आपको कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका घर घर पे जो राउटर यूज कर रहे हो ना, उसी तरह से मर रहता है। तो ये क्या रहता है कि ये सारे के सारे कनेक्टर है जो हमारे यहाँ पे, ये जो वाईफाई के थ्रू हमारे जो डिवाइसेस है, जैसे हमारा एक लैपटॉप हो गया, एक मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। तो आपका ये मोबाइल फोन हो गया, तो वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। सर आपके पास अभी है क्या वायरलेस राउटर अवेलेबल? यस सर, यस सर। अभी दिखाइएगा मेन प्लीज। राउटर जो सिस्को के राउटर वो तो रैक में लगे हैं, बट एक जो हमारे घर में लगता है वो राउटर हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पे लैन पोर्ट है, येलो वाले जो दिख रहे हैं, अगर दिख रहा हो तो यहाँ से सारे लैन पोर्ट है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं वायर के थ्रू, ठीक है। बाकी इसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे पावर बटन है, ठीक है। तो ये हमारा घर का जो यूज होता है, नॉर्मल यूज के लिए होता है, जो कि घर में यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें ऑफिस में यूज करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना है, तो ये राउटर हम यूज नहीं करते हैं। फिर हम सिस्को के या बड़े बड़े राउटर यूज करते हैं जिसमें हम हैवी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें। ओके। ओके गाइस, क्लियर? हेलो अक्षय, यस सर, करण, यस सर, मनीष, राहुल। यस सर, यस सर। क्लियर। ओके, थैंक यू सर। और ये यहाँ पे जो राउटर के पीछे है ना, ये वायरलेस राउटर के पीछे एक पोर्ट रहता है, वैन पोर्ट, जो आपका इंटरनेट आईएसपी पे जाता है गाइस। सर वो वहाँ पे वैन पोर्ट रहेगा, एक एक पोर्ट हम्म। रहेगा वो। ये हाँ वन ये, पोर्ट हाँ है हाँ, यस यस, वैन पोर्ट रहेगा पीछे पीछे। जिससे हम कनेक्टिविटी आती है हमारे आईएसपी के थ्रू, वो हमारा वैन पोर्ट हो जाता है। फिर ये जो येलो वाले हैं, यहाँ से हम लैन पोर्ट ये निकालते लैंप हैं जिससे पोर्ट। हम खुद यूज करते हैं। हाँ, अगर आपको नजदीक से, मतलब ऐसा चाहिए कि नहीं मेरे को वहां से केबल कनेक्ट करके करना है, तो वहां से भी आप इंटरनेट कर सकते हो, अदरवाइज वायरलेस तो है ही, तो आप इजीली वायरलेस भी कर सकते हो गाइस, ओके। तो ये हमारा राउटर हो गया है, ओके सर। अभी एक्सेस पॉइंट दिखाएगा सर। ये हमारा एक्सेस पॉइंट जैसे राउटर हो गया। अब राउटर से हम कुछ ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, 5-10 राउटर। लेकिन हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करना होता है, तो हम एपी का यूज़ करते हैं। ये हमारा सिस्को का एपी है जिससे हम 50, 100, 200 डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और इसमें क्या होता है गाइज कि इसमें ना वैन डिवाइस हमारे यहाँ पे वो नहीं रहता, लाइक वैन पोर्ट नहीं रहता, बट एक चीज रहता है कि इसमें ना जो आपका घर का राउटर है, ठीक है, तो घर का राउटर में आपकी कुछ रेंज कम आ रही है, ठीक है। तो ये है ना, एपी क्या करता है, आपकी रेंज को भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। अगर एक आपका एक राउटर, जैसे आपका मान लो कि आपका पड़ा है कहीं पे, हॉल में पड़ा है जो भी आपका, ठीक है, वहां पे हॉल पे पड़ा है, और आपका एक 3 BHK फ्लैट है,
तो वहां पे आपके कॉर्नर में आपको एक कुछ रेंज नहीं आ रही है, तो है ना एक टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट भी रहता है। जैसे अभी मेरे घर पे भी है, मैं निकाल दूंगा तो मेरा कनेक्टिविटी चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कैसा होता है गाइस कि वो एक्सेस पॉइंट में क्या रहता है कि वो आपकी जो है ना रेंज, आपकी जो मेन राउटर से आपकी लास्ट रूम तक जो रेंज रहती है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके सिग्नल है ना, मतलब वो जो है वो थोड़ा ज्यादा वो करता है, ये सिग्नल वगैरह जो भी है, ठीक है। और ये हमारा क्या बोलते हैं कि वाइल द पोर्ट, वेब पोर्ट वगैरह जो भी है। और एक्सेस पॉइंट में क्या रहता है गाइस कि बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने होटल पे देखा होगा गाइस, ठीक है। तो होटल में कैसा हो रहता है कि हमारा हम एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हैं। एसएसआईडी क्या है कि मान लो हम कोई एक होटल पे जा रहे हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि रूम नंबर कुछ रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे 501 502, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है कि यार यस 501 के लिए एक यूजर नेम पासवर्ड रखना है, 502 के लिए एक अलग यूजर नेम पासवर्ड रखना है। फिर उसमें हम बता सकते हैं कि हाँ इतने टाइम तक हमारा लॉग चेक इन से चेकआउट तक ही इंटरनेट चलना चाहिए। तो सारे का सारा कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हम अलग अलग रूम से अलग अलग फ्लोर के थ्रू भी हम उसको एक्सेस पॉइंट दे सकते हो। तो ये है ना थोड़ा एक रेंज आपका एक्सटेंड करेगा जो भी हमारा ये एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। और सर अभी उसका पोर्ट कौन से वहां पे दिखाएगा अब हार्डवेयर में? हार्डवेयर में हमारा एक है हेलो। पीओई पोर्ट, जो कि येलो वाला है, ठीक है। यहाँ से हम अगर हमारे पास स्विच है जो पीओई स्विच है, यानी कि हमें पावर नहीं देना है, ठीक है। पीओई स्विच वो होता है जिसमें पावर को हमें नहीं देना होता है, पावर और डेटा सेम एक ही वायर से आते हैं, वो हमारा होता है पीओई स्विच, मतलब कि पावर ओवर इथरनेट। दूसरा हमारा ये है जो कि कंसोल है, जिससे कंसोल लेना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। एक हमारा यूएसबी दिया है। फिर हमारा एक बटन दिया था मोड, अगर हमें मोड चेंज करना है तो इसमें मोड से चेंज कर सकते हैं। और हमारा एक पावर है, ठीक है। हाँ। और जो ये आपका कंसोल पोर्ट है ना स्टार्टिंग का गाइस, उसमें क्या रहता है कि आपके जैसे इसको कनेक्ट करते हो और आपका दूसरा पोर्ट आपके लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, तो पहले है ना आपका वाई वहाँ पे एक नेटवर्क दिखेगा, उसको कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट करोगे तो आपका एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा तो कुछ डिवाइस में बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन रहता है, पासवर्ड वगैरह। जैसे वहाँ पे वो पासवर्ड एंटर करते हो तो उसके बाद कैसा रहता है कि एक पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछता है। तो आप अपने हिसाब से भाई नाम भी रखना है, वो जो एक्सेस पॉइंट है उसका कुछ नाम चेंज करना है कर सकते हो। और ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड चेंज करना है कर सकते हो। फिर उसके बाद बहुत सारी डिटेल आ जाती है कि मतलब कितने डिवाइस कनेक्ट होने चाहिए। आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो कि मेरे को मिनिमम 10 से 12 डिवाइस कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह जितनी भी है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है। और एसएसआईडी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर के लिए ये करना है, दूसरे फ्लोर के लिए ये करना है, ठीक है। तो आपकी रेंज भी बढ़ेगी और आपका मतलब इंटरनेट भी वो करेगा, ठीक है। एनी डाउट गाइस? हेलो। हाँ जी वैभव, यस टेल मी। हाय, एक्चुअली वो वायरलेस राउटर्स की कनेक्टिविटी कैसे होती है, मतलब ओके इंटरनेट? ओके सर बताइएगा एक बार वायरलेस राउटर प्लीज। जैसे कि एक हमारा स्विच हो गया, ठीक है। स्विच स्विच से हमारा निकला हुआ है, स्विच से हम एक एपी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब एपी से हमारा कनेक्टिविटी वायरलेसली हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया। या तो फिर हमारा राउटर जो घर में लगता है वो राउटर हो जाएगा। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा राउटर हो, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। बट जो हमारे घर में लगता है वो एक राउटर ही लगता है। एक राउटर लगा और वहीं से हमें वायरलेसली कनेक्टिविटी जा रही है, जैसे कि ये है, ठीक है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन में लगता है वहां से हमारे जो बड़े वाले राउटर होते हैं, राउटर से लैन पोर्ट निकलेगा, स्विच में जाएगा। फिर स्विच से हमारे किस में जाएगा, एपी में आएगा। एपी की जो कनेक्टिविटी है ना, जैसे कि मैं दिखाऊं, इसमें ये जो है यहाँ से लैन केबल के थ्रू इसमें कनेक्टिविटी हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये वायरलेसली सिग्नल प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। हाँ तो सोचो गाइस, वहां पे स्विच पे 48 पोर्ट थे, राइट। स्विच पे 48 पोर्ट थे और आपने एक ही पोर्ट पे एक्सेस पॉइंट लगाया। तो फिर आप सोचो एक्सेस पॉइंट से 50 यूजर इजीली कनेक्ट कर सकते हो, मतलब स्विच का एक ही पोर्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक बेनिफिट होगा है कि चलो आपको 48 पोर्ट पे वहाँ पे स्विच पे नहीं लगाना है जो भी है, और एक ही पोर्ट पे आपका जो भी है यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा एक्सेस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो आप आपके एक फ्लोर है और एक फ्लोर में एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो आप सिर्फ दो पोर्ट लगाओ स्विच पे और दोनों साइड से एक्सेस पॉइंट लगा लो। और एक्सेस पॉइंट से 50-50 यूजर या 100 यूजर्स है जो जितनी भी कैपेसिटी है वो वहां पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एक्सेस पॉइंट से मतलब कितने राउटर्स कनेक्ट हो सकते हैं?
राउटर नहीं ब्रो, स्विच यहाँ पे रहेगा। स्विच राउटर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं। एक्सेस पॉइंट से एक ही पोर्ट रहेगा आपका, ठीक है। एक्सेस पॉइंट पे एक ही पोर्ट रहता है जो कनेक्ट देते हैं ना, पावर ओवर इथरनेट वाला। तो वही पे आप देख सकते हो, बट बाकी का जितने भी है ना, जो लैन पोर्ट रहेगा, वो कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप एक्सेस पॉइंट की कैपेसिटी देते हैं। जैसे हमारा ये सिस्को का है, तो सर इसमें कैपेसिटी कितनी है? सर इसकी कैपेसिटी 100 यूजर्स है। हाँ, तो इसमें ना 100 वैभव, 100 यूजर आराम से कनेक्ट कर पाएंगे एक्सेस पॉइंट के थ्रू। जैसे हमारा घर का राउटर रहता है, तो उसमें भी तो कुछ कैपेसिटी रहेगी ना, 10 से 12 जो कनेक्ट कर सक पाएंगे। तो बस उतना कैपेसिटी रहेगा, तो वैसे ही हमारा ये एक्सेस पॉइंट है, ये कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कभी रेलवे स्टेशन पे देखे होगे तुम लोग कि हर जगह एक वाइट इसी तरह का एपी लगा होता है। कभी रेलवे स्टेशन पे जाना तो गौर करना कि वहाँ पे हर जगह हम ये वाले राउटर से हम कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकते पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे एक रेंज होता है, जैसे इसका रेंज है हमारा 100 से 300 मीटर का। उसी तरह वहाँ पे भी जो राउटर लगे होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के अलग अलग आते हैं। तो जैसे इसका रेंज 100 मीटर है, तो हर 100 मीटर पे हम एक एपी लगा देंगे, तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद हमारा एयरपोर्ट हो गया, तो ये चीजें ना वहीं पे आपको इजीली मतलब वो मतलब मिलेगी। जैसे हमारा मॉल हो गया, ठीक है। कहीं पे भी जाते हो तो इस तरह से डिवाइस रहेगा ना, मान लो वो हमारा एक्सेस पॉइंट ही है, ठीक है। ओके, इसमें किसी को डाउट है गाइस? सर एक चीज पूछना था। हाँ अनुज। सर क्या अगर मान लीजिए हमारा एपी है और बीच में राउटर है, तो क्या राउटर और एपी के बीच में हमने कनेक्शन कर दिया, हम स्विच नहीं लगाए तो भी काम चल सकता चल सकता है ना, उसमें क्या है, है क्योंकि आराम एक से ही चल पोर्ट यूज करना है। आराम से चल सकता है ना, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच की जरूरत नहीं है तो ओके, नॉट एन इश्यू। हम ओके, डायरेक्ट स्विच से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्विच भी हमारे दो टाइप्स के आते हैं, एक L2 स्विच होता है, लेयर 2 स्विच। दूसरा हमारा एक L3 स्विच होता है। अगर जो हमारा स्विच हमारा पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा L2 स्विच है तो वहां से हम राउटर तो यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा L3 स्विच है ना, तो राउटर नहीं यूज करेंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिवाइस पे डिपेंड करता है हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, हाँ, स्विच से भी कर सकते हैं। तो हमारा अगर राउटर यूज नहीं करना है तो आप L3 स्विच यूज कर सकते हो। L3 स्विच मतलब हमारा एज अ राउटर एक्ट करेगा, ठीक है, राउटर जैसा ही काम करता है। ओके वैभव, क्लियर? ओके यस। ओके। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट सर, कौन सा डिवाइस पड़ा है हमारे पास फिजिकली? हमारे पास फायरवॉल हुआ है सर अभी। ओके, फायरवॉल बताइएगा। एक मिनट में स्लाइड चेंज कर दूं। इसमें तो गैस एक्सपर्टीज है मेरी। कौन सा फायरवॉल पड़ा है सर? पॉलो अल्टो का है सर, 14 का है। अरे सर फॉलो ऑल्टो दिखा दीजिए। ये देखो, ठीक है गाइस, सेम ये हमारा हो सेम गया। फायरवॉल है हमारे पास। ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फायरवॉल क्यों चाहिए गाइस। ओके, मैं स्लाइड ठीक लगा दूं उसका। है, स्लाइड लगा लीजिएगा। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है, ये चलेगा मेरे लिए। ठीक है, जब भी है ना गाइज, मान लो ये हम्म। आपके कुछ नंबर ऑफ यूजर्स है, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूजर्स आपके यहाँ पे, और वो आगे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो ये हमारा एक L3 स्विच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम कर लो। और यहाँ पे है ना हमारा एक पोलोल्टो फायरवॉल कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो हमारा अभी पोलोल्टो फायरवॉल नहीं है, एक राउटर ही कनेक्टेड है, और यहाँ पे आगे एक इंटरनेट कनेक्टेड है, हमारा ISP है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर कोई है ना, एक अटैकर बैठा है यहाँ पे, ये हमारा एक अटैकर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना गाइज, मान लो कि इसको है ना, ये हमारा 10.1 मशीन है, टेन हेलो डॉट सर। वन हाँ मनीष। सर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं क्या आप? मतलब दिख नहीं रहा ऐसा। हाँ सर दिख नहीं रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं। ओके, पता नहीं। ओके ओके, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। मैंने दूसरे वो पेन से यूज कर लिया, ओह सॉरी। 1 सेकंड गाइस। ओके, अभी दिखेगा, मे बी दिख रहा है। हाँ सर अब हाँ। दिख रहा है। यस सर ये दिख। हमारे लैन यूजर्स है, ठीक है, और वो हमारे कुछ L3 स्विच से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये स्विच मान लो हमारे एक आगे राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, और राउटर एक आगे ISP के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये ISP है ना हमारा, एक आगे यहाँ पे मान लो एक अटैकर बैठा है यहाँ हमारा, ठीक है, ये अटैकर बैठा है। तो मान लो कि जब भी है ना ये बंदे, ये वाले बंदे, सेकंड, ओके, ये वाले बंदे है ना, जब भी हमारे इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, ये वाले,
ठीक है, जब भी इंटरनेट को जाएंगे, मतलब जो भी हमारा facebook.com तो थ्रू स्विच के थ्रू जाएगा, राउटर के थ्रू जाएगा और आईएसपी के थ्रू जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ फेसबुक का सर्वर पड़ा है, उसको एक्सेस करे आराम से। ठीक है, और वहाँ पे नेटवर्क में है ना गाइस, कुछ वर्नेबिलिटी रहती है गाइस, मैं बताऊंगा जैसे जैसे आप देखोगे आगे आगे जाओगे। ठीक है, सिक्योरिटी पार्ट आएगा ना हमारा सीसीएनए में। तो वर्नेबिलिटी क्या रहता है, एक वीक पॉइंट रहता है हर एक चीज का। ठीक है, तो सिस्टम का वीक पॉइंट हो जाता है, ये राउटर का कुछ वीक पॉइंट है, ये भी कुछ वीक पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये वीक पॉइंट के थ्रू क्या करेगा, अटैकर उस पे अटैक करता है। अटैक करेगा तो इजीली है ना, ये बंदा आराम से इसको एक्सेस कर पाएगा और आराम से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको अटैक कर लेगा। मतलब तो ये हमारा लैन नेटवर्क है ना, फिर वो मतलब इतना क्या बोलेगा, सारा का सारा डेटा अटैकर उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो ये हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कैसा होता है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, एक चीज यहाँ पे कर सकते हो कि ये हमारा मान लो, अभी वही डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा गाइस, कि यहाँ पे लेन नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है और आगे वो एक स्विच के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे एक स्विच है हमारा। ठीक है, वहीं पे कनेक्टेड है इस तरह से, और बीच में हमने एक राउटर नहीं, हमने पोलोल्टो लगा लिया है यहाँ पे। ये मान लो हमारा एक L3 स्विच है और यहाँ पे पोलोल्टो और यहाँ पे हमारा एक ISP है। ठीक है, तो पोलोल्टो पे क्या होता है गाइस, एक डिफॉल्ट रूल रहता है यहाँ पे। एक डिफॉल्ट रूल ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। ठीक है, क्या रहता है कि यहाँ पे एक सारा का सारा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स है, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, मतलब इनसे आउटसाइड जो भी ट्रैफिक जाएगा या आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक जाएगा, सारा का सारा हमारा ट्रैफिक डिनाई रहता है पोलोल्टो पे। तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा कहीं भी। तो एक डिफॉल्ट रूल हमारा रहता है जो इम्प्लिसिट रूल बोलता है, राइट। डिफॉल्ट रूल रहता है, तो सोर्स आपका कोई भी, मतलब कौन से भी सोर्स आपका जब भी एक्सेस करोगे ना गाइस नेटवर्क में, एक चीज याद रखना, जहां से तुम एक्सेस कर रहे हो उसको क्या बोलोगे, सोर्स। ठीक है, और जिसको एक्सेस कर रहे हो वो आपका क्या बनेगा, डेस्टिनेशन। तो ये आपको मतलब ऑल टाइम आएगा ही काम में कि आपका सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है और कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी आप सोर्स कौन सा भी होने दो, डेस्टिनेशन भी कौन सा भी होने दो, मतलब एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन कौन सा कहीं से भी एक्सेस करा है, फायरवॉल क्या करेगा, एक डिफॉल्ट रूल है और वो ट्रैफिक को क्या करेगा, डिनाई। ठीक है, तो आपको मान लो कि ये बंदे को एक facebook.com ओपन करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10.1 मान लो, ये 10.1 आईपी एड्रेस है और फेसबुक यहाँ पे एक फेसबुक का सर्वर पड़ा है, उसका आईपी एड्रेस 1.1.1.1 आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अपने को ये डिनाई रूल है ना, उसके ऊपर एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 10.1 के लिए मुझे 1.1.1.1 के लिए एक मेरे को अलाउ ट्रैफिक करना है, तो फायरवॉल पे ट्रैफिक को क्या करोगे, वहां पे रूल क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपका 10.1 से जो भी ट्रैफिक आएगा ना, तो पलोल्टो चेक करेगा भाई रूल क्रिएटेड है, हाँ मेरा रूल यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ट्रैफिक अलाउ करके उसको फेसबुक की तरफ भेज देगा। ठीक है, अभी क्या होगा कि मान लो वही ट्रैफिक, ये अभी 10 डॉट फेसबुक बंदा, फेसबुक वाला बंदा, ये 10.2 वाला बंदा है, 10.2। ठीक है, वो भी फेसबुक को एक्सेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आएगा ट्रैफिक और ये देखेगा 10.2 वाला एक्सेस कर रहा है, बट यहाँ पे कोई रूल क्रिएटेड है क्या, नहीं, नहीं है, तो फायरवॉल ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई एक अटैकर बैठा है, यहाँ पे कोई एक अटैकर बैठा है, तो वो 10.3, मतलब ये हमारा कोई सर्वर पड़ा है, तो उसको एक्सेस करना चाहेगा, तो ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, पलोल्टो देखेगा यहाँ पे कोई रूल रूल नहीं है, उधर ही ट्रैफिक को डिना कर देगा। मतलब कोई अनऑथोराइज यूजर, ठीक है, जो ऑथोराइज पर्सन नहीं है, वो हमारे जो इंटरनल सर्वर जो पड़े हैं, जो हमारा मशीन है, उसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, और हमारे कुछ नंबर ऑफ यूजर्स जो भी है ना, वो बाकी की चीज हम नहीं एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्या एक्सेस कर पाएगा, ओनली जो हम यहाँ पे पोलोल्टो पे जो भी जितना भी क्रिएट करोगे ना, उतना ही यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो ये हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फायरवॉल में क्या रहता है गाइस, कि बहुत सारे जितने भी अनवांटेड ट्रैफिक रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ट्रैफिक ही किया, वो ऐसा रहता है कि ये बंदा जब भी पोलोल्टो से कोई ट्रैफिक एक्सेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आईएसपी जाएगा या हमारा फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, तो उसको एक्सेस कर रहा है, तो ये भी पलोल्टो ये भी देखेगा, यहाँ पे जब भी जनरेट करेगा ना ट्रैफिक, यहाँ पे आएगा, वो देखेगा अलाउ है, तो यहाँ पे सर्वर को भेज देगा। पलोल्टो को वो भी मालूम पड़ेगा कि ये बंदे ने कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस किया, उसमें लॉग्स लॉग्स में दिखेगा कि हाँ ये बंदे ने अपना फेसबुक एक्सेस किया है। ठीक है, और ये भी मालूम पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे एबीसी यूजर बैठा था, तो उसको ये भी मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा एबीसी यूजर था, उसने facebook.com एक्सेस किया है। मतलब A to Z यहाँ पे
तो वो चेक करेगा। मान लो उसने एबीसी यूजर ने ऑनलाइन पे यहाँ पे कोई एक टॉरेंट का साइट है, ठीक है, अभी आपको मालूम है गाइस टॉरेंट के साइट पे कितने सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े रहते हैं, मूवीज पड़ी रहती है, ठीक है। तो टॉरेंट्स के साइट से एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर में कुछ वायरसेस भी है। तो पलोल्टो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर को पहले पूरा पूरा स्कैन करेगा, ठीक है, अगर उसमें वायरस है ना तो उसी को ड्रॉप कर देगा। मतलब आपका ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंट डिवाइस है, और इसको है ना आप एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हो। अभी के मार्केट में टॉप लीडर में ये फायरवॉल है, ठीक है। अभी के लीडर में एक टॉप लीडर फायरवॉल है, मतलब आपका एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन आईडी पे भी काम करता है, पूरा मतलब कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, उसके बाद आपका यूजर आईडी पे भी काम करता है, और उसके बाद आपका कंटेंट आईडी, जो कौन सा डेटा है आपका वो सारा का सारा जाएगा, ठीक है। इस पे भी आप रूल बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपका कोई कंपनी है और यहाँ पे एक यूआरएल कैटेगरी रहती है ना, जैसे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आपने यहाँ पे ब्लॉक किया ना, तो कौन सा भी यूजर आने दो यहाँ पे, वो सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसमें सारे के सारे वो डिटेल ब्लॉक रहेगी। यहाँ पे कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी रहती है, जैसे हमारा सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रीमिंग मीडिया हो गया, यूआरएल हो गया, ठीक है, वेपन्स की हो गई कुछ साइट्स, ठीक है, कैटेगरी हो गई, गैम्बलिंग की कुछ साइट्स हो गई, ड्रग्स वाली, एडल्ट वाली कुछ साइट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे ब्लॉक रहता है, तो कौन सा भी बंदा कंपनी में जाके वो एक्सेस करेगा ना, उसको एक्सेस ही नहीं होगा, सारी की सारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉक रहती है, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया वगैरह वो रहेगी, बट जो अननेसेसरी है ना, अनवांटेड है, जो बंदा कंपनी में ओपन नहीं कर पाएगा, वो सारी के सारी यहाँ पे ब्लॉक रहती है, ठीक है। डिटेल में इसका भी कोर्स ऑलमोस्ट हमारा 2 मंथ तो आराम से चलता है पलोल्टो का। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी के मार्केट में मतलब ये धूम मचा रहा है ये पलोल्टो फायरवॉल, पलोल्टो हो गया, फोर्टिगेट हो गया, ठीक है। और उसमें यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो हमारा मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या था कि ये पलोल्टो फायरवॉल जो भी हमारा फायरवॉल है ना, तो ये हमारे जो लैन यूजर्स है, हमारे इनसाइड नेटवर्क है हमारा, तो ये अटैकर से उससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब लैन नेटवर्क को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है जो भी है, ठीक है। और ये हमारे कुछ नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं, तो उससे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और जो भी हमारा जोन बेस्ड भी फायरवॉल रहता है, मतलब ये हमारे जोन रहते हैं, आने वाले टाइम में बहुत बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये हमारे कुछ कंसोल पोर्ट रहता है, ये कंसोल टाइप सी होगा, ये हमारा यूएसबी होगा, ये हमारा RJ45 होगा। तो आपका RJ45 है तो यहाँ पे लगाएगा, और आपका एक केबल पड़ा है पीसी पे, तो एक केबल यहाँ पे जाएगा, अगर टाइप सी वाला है तो एक केबल यहाँ पे जाएगा, RJ45 इधर जाएगा। एक आपका यूएसबी है तो यूएसबी इधर जाएगा, आपका RJ45 इधर जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। और पलोल्टो पे ना बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस रहता है 192.168.1.1। तो आपको डायरेक्टली इधर से RJ45 कनेक्ट करके, यहाँ पे पोर्ट आप कनेक्ट करोगे ना RJ45, तो यहाँ से आप वही एक्सेस कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आप फेसबुक वगैरह करते हो ना, तो ये कोई वेब बोलते हैं, वेब पोर्टल बोलते हैं उसको, वेब पेज बोलता है। तो ये आईपी एड्रेस डाल के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आप पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ एलईडी है गाइस, एचए, मतलब आपके पास 2 फायरवॉल है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे एचए एनेबल है कि नहीं वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टेट वगैरह कौन सा है, अलार्म मतलब कुछ अलार्म है कि नहीं, टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर फायरवॉल का नॉर्मल है कि नहीं, पावर का मतलब पावर ओके है कि नहीं। और इसके पीछे है ना 2 पावर केबल रहते हैं, हर एक डिवाइस में अभी 2 ही पावर केबल रहते हैं, ताकि एक डाउन चला गया ना तो दूसरा आपका इजीली एक्सेस कर पाएगा, मतलब ये फायरवॉल, ठीक है सर। अभी हार्डवेयर है क्या हमारे पास, इसमें किसी को डाउट है क्या? और जो भी आपका एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो ट्रैफिक है ना उसको एक्सेप्ट करेगा, और रिजेक्ट मतलब सारे के सारे ट्रैफिक को रिजेक्ट करेगा, ड्रॉप मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ड्रॉप ट्रैफिक रहेगा गाइस। ओके, क्लियर गाइस? अक्षय, यस सर। मनीष, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ सर, बताइएगा पोलो अल्टो फायरवॉल हमारा। हाँ सर, ये गाइस हमारा पोलो अल्टो फायरवॉल है, मॉडल कौन सा है, 820 है, 00 क्या है, दिख नहीं रहा प्रॉपर। अनुराग सर, ये मैं मॉडल कौन सा है? मैं फोकस कर रहा हूँ सर उसी पे। ओके 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 ओके, 820 मॉडल, ओके, ऑसम सर, ऑसम, थैंक यू सो मच। ओके, परफेक्ट दिख रहा है अभी, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो गाइज ये है ना हमारे कुछ यहाँ पे पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स है यहाँ पे, कौन से पोर्ट है यहाँ पे, ऐसे पी भी पोर्ट भी लगा सकते हो गाइज। ओके, यहाँ पे एच पोर्ट रहते हैं बाय डिफॉल्ट, हमारे हाई अवेलेबिलिटी के लिए रहता है। मतलब क्या है कि मान लो ये आपका एक पलोल्टो फायरवॉल है, और ये आगे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लैन ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे कनेक्टेड है गाइज,
ठीक है, ये मान लो ये हमारे कुछ नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे कनेक्टेड है और Palo Alto आगे एक आईएसपी से कनेक्टेड है। सारा का सारा हमारा ट्रैफिक है ना, ये नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करेंगे तो स्विच के थ्रू करेंगे, Palo Alto पे जाएगा, Palo Alto रूल वगैरह चेक करके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह से अगर हमें हमारे यहाँ पे एचए बनाना है ना, तो देखो मेरे पास दो फायरवॉल है, एक तो ऊपर है सर सेम एक मॉडल मिनट, का। सर एक मिनट, एचए का मैं इन्फॉर्मेशन मतलब बता देता हूँ, एक मिनट चालू रखेगा। ठीक है, एक मिनट सर। ओके, तो यहाँ पे है ना आपका ट्रैफिक सारा का सारा Palo Alto पे जाएगा और Palo Alto आगे आईएसपी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो मान लो आपका ये फायरवॉल डाउन चला गया, तो क्या करोगे? ठीक है, तो हमारे अभी के नेटवर्क में हमारे जो रियल टाइम में क्या होता है गाइस कि मान लो ये स्विच है, ठीक है, और स्विच आगे नंबर ऑफ यूजर्स जो भी है ना वहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमारे कुछ लैन नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, वन सेकंड, यहाँ पे हमारा एक Palo Alto फायरवॉल एक है और ये हमारा एक दूसरा Palo Alto फायरवॉल है दूसरा। तो वो यहाँ पे इस तरह से कम्युनिकेट रहता है और आगे एक आईएसपी के थ्रू यहाँ पे रहता है हमारा ये आईएसपी, और इस तरह से हमारा ये कनेक्शन रहता है, ताकि हमारा जो भी ट्रैफिक जाएगा ना ये हमारा एक फायरवॉल से जाएगा इस तरह से इधर से। ठीक है, अगर ये फायरवॉल डाउन चला गया तो ये दूसरा फायरवॉल है ना ट्रैफिक इधर से इधर भेज देगा। मतलब ये लैन यूजर्स को है ना गाइस कम्युनिकेट, मतलब वो क्या बोलते हैं कि इंटरनेट को वो डाउन चला गया ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट में कुछ कभी स्लोनेस नहीं आएगा। और ये दोनों फायरवॉल एचए में है, तो यहाँ पे दो पोर्ट लगते हैं गाइस, HA1 और HA2। मतलब यही पोर्ट हमारे एचए के पोर्ट है, मतलब सामने के साइड यहाँ पे है। तो यहाँ पे HA1 में एक केबल लगा सकते हो, तो सामने के साइड दूसरा HA1 में ही लगाना है। ठीक है, हाँ अनुराग सर दिखाइएगा अभी। यस सर, जैसे कि एक फायरवॉल हमारा ये है, ठीक है। तो और उसी का सेम मॉडल है, सेम मॉडल का फायरवॉल हमारा नीचे है, उसको मैंने बैक साइड से रखा है ताकि हम बैक साइड भी दिखा सकें, ठीक है। तो अगर हम इसमें HA1 में लगा देते हैं और इस वायर को हम नीचे वाले फायरवॉल में, इस वाले फायरवॉल में इस साइड में HA1 में लगा देते हैं। HA1 में ही लगाएंगे तभी आपका फायरवॉल काम करेगा। और हाँ एक और गाइज, जब आप फायरवॉल एचए में लगा सकते हो ना, तो आपके जो मॉडल यूज कर रहे हो Palo Alto 820, ठीक है, तो यही मॉडल आपका ये वाला होना चाहिए। अगर आपका दोनों फायरवॉल अलग अलग है, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है ना वही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलना चाहिए। ठीक है, इसमें आपने HA1 यहाँ पे लिया तो वही HA1 में केबल लगाना है। अगर आपने ये पोर्ट यहाँ HA1 में लगाया, दूसरा पोर्ट आपने HA2 में लगाया, तो आपका अप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली। ये बहुत सारा डिटेल में देखेंगे हम आने वाले टाइम में। ठीक है सर, गो अहेड। हमारे पास एक और फायरवॉल है जैसे कि 14 का। ये वाला भी फायरवॉल गाइस मतलब मार्केट में धूम मचा रहा है। ठीक है, FortiGate, Palo Alto एंड चेक पॉइंट, ये तीनों जो है ना फायरवॉल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वो यूज केस हो रहा है, उसका इसमें यूज हो हम रहा है। HA1 दिखा सकते हैं क्योंकि ये दोनों पोर्ट पीछे से करके दिखा देंगे हम। हाँ, तो इसमें देखो दो यहाँ पे दो फायरवॉल है, सेम मॉडल की यहाँ पे फायरवॉल है। और वहां पे जो भी HA वाले हैं ना पोर्ट, यहाँ पे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दोनों यहाँ पे सेम है। और वहाँ पे कंसोल पोर्ट भी है, यहाँ पे ये हमारा कंसोल पोर्ट रहता है। ठीक है, ये USB टाइप का रहता है। ठीक है, तो एक दूसरे के मतलब जो भी, और ये हमें कुछ नंबर ऑफ पोर्ट्स वहाँ पे भी कनेक्टेड है हमारे। अभी सर अभी HA पोर्ट वगैरह लगाएंगे। HA मतलब हमारे क्या है कि अगर एक फायरवॉल डाउन चला गया है तो दूसरा फायरवॉल ट्रैफिक को हैंड ओवर मतलब ले लेगा, पूरा का पूरा लोड, ट्रैफिक का लोड खुद ले लेगा। और यूजर्स जो भी है इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, उनको ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि गाइज वो इंटरनेट डाउन गया है। जो एंड यूजर है हमारे, जो हमारे लोकली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो हम एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है, अभी एंड यूजर बहुत सारे कुछ काम कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर मान लो उनके पास एक ही फायरवॉल है और अगर वो फायरवॉल डाउन चला गया तो ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है वो दो दो फायरवॉल यहाँ पे लगाते हैं, ताकि हमारा एक फायरवॉल डाउन चला गया ना तो दूसरा फायरवॉल तुरंत उसका एक वर्कलोड ले लेता है। ठीक है, और वो क्या करेगा कि जो भी तुरंत ले लेगा ना, तो ट्रांजेक्शन रुकना नहीं चाहिए। अगर गाइस सोचो ट्रांजेक्शन रुक जाता है तो बैंक को कितना लॉस होता है। ओके, हेलो सर। यस भाई होटल में अ, इसमें एच 1 और एच 2 दो अलग अलग ये होते हैं, पोर्ट होते हैं क्या? पोर्ट रहते मतलब हैं, ये हाँ, और दोनों का काम भी अलग अलग रहता है। ठीक है, वो दोनों का अलग अलग काम भी रहता है। जब Palo Alto सीखोगे ना तो वहां पे HA1 क्या रहता है कि HA2 हमारा दूसरा फायरवॉल है ना, उसको एक हेलो मैसेज भेजता रहता है। हाय हेलो, एवरी 10,000 मिली सेकंड, 1,000 मिली सेकंड में उसको हेलो भेजता रहता है। हाय अभी मैं जिंदा हूँ, हाय अभी मैं जिंदा हूँ, ऐसा करके मैसेज भेजता रहता है। अगर 3,000 मिली सेकंड में सामने वाले को कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता ना, तो सामने वाली फायरवॉल बोलेगी कि जो मेरी HA फायरवॉल थी उसको कोई इश्यू आया है, तो उसका ट्रैफिक अभी मैं ले लेता हूँ, तो वो अभी एक्टिव फायरवॉल बन जाएगी।
ठीक है, तो ये HA1 का काम है। और HA2 का ये काम है कि आपका एक ही फायरवॉल पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है सारा का सारा। ठीक है, जितने भी रूल बनाओगे आप एक्टिव फायरवॉल जो हम आपका एक HA फायरवॉल है पहला फायरवॉल, उसी पे ही रूल बनाओगे। आपको ऑटोमेटिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमेटिक आपकी दूसरी फायरवॉल पे चला जाएगा। ठीक है, दोनों फायरवॉल पे आपका रूल नहीं बनाना है, जो भी कनेक्शन रहेगा जितना भी डेटा रहेगा ऑटोमेटिक दूसरी फायरवॉल पे चला जाएगा थ्रू HA2 पोर्ट। ठीक है, और उसमें मैंने जैसे बताया ना कि गाइज ये हमारे कुछ मैनेजमेंट पोर्ट है, ये हमारे कंसोल पोर्ट है, इसमें हमारा USB है, ये हमारा कंसोल है। ठीक है, ये टाइप सी है, तो ये तीनों तीनों हमारे कंसोल पोर्ट है। और इसमें एक बाय डिफॉल्ट IP एड्रेस रहता है गाइज, 192.168.1.1। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा कुछ पावर का है, फैंस का है, अलार्म का है, स्टेटस का है, HA का है, टेम्परेचर का है, तो ये LED स्टेटस है। ठीक है, अगर आपका कुछ पावर डाउन चला जाता है तो यहाँ पे ग्रीन की जगह यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ जाती है। ठीक है, तो आपको तुरंत समझना जाना चाहिए कि हाँ हमारे कुछ पावर केबल में कुछ तो इश्यू है। अलार्म मतलब ये फैंस में, अगर फैंस में यहाँ पे, तो ये क्या है, फैंस चालू रहते हैं यहाँ पे। अगर बैकएंड में ये हमारे कुछ है ना फैन है गाइस यहाँ पे, तो ये फैन में अगर कुछ इश्यू है ना, फैन 1 2 3 वगैरह जो भी है, तो मान लेना चाहिए कि मतलब अगर हाँ कुछ तो इश्यू आ रहा है। और ये हमारा पावर केबल है, तो यहाँ पे एक पावर केबल है अभी के लिए, तो मतलब मोस्ट ऑफली दो दो पावर केबल आते हैं गाइस। ओके। उसमें सर अगर H1 की अगर लिंक जो कनेक्टिविटी है वो लिंक वो अगर डाउन होती है तो मतलब वो हेलो पैकेट उसको नहीं सेंड नहीं भेज करेगा सकता। तो सामने वाली फायरवॉल बोलेगी कि ये वाली फायरवॉल जो हमारी एक्टिव फायरवॉल थी उसको कुछ तो इश्यू आया है, तो सामने फायरवॉल अभी एक्टिव बन जाएगी और वो ट्रैफिक कैरी फॉरवर्ड कर देगी सभी के सभी। ओके ठीक है। ओके, तो ऐसा रहता है, बट वो बहुत डिटेल में एक्चुअली वो है ना आपका 2 घंटे का टॉपिक है पूरा HA1 एक्टिव ऐसे वाला। ठीक ठीक है है, ठीक है। तो ओके। वो भी हम देखेंगे पलो अल्टो फायरवॉल में। अगर आप एनरोल करते हो पलो अल्टो का इसके बाद, तो मैं आपको है ना गाइस डिटेल में 1 to 1 पैकेट बताऊंगा, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। ठीक है, इनिशियली लेके बताऊंगा कि मतलब ये है तो होता क्या है, और प्रैक्टिकल में तो वो पूरा का पूरा देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे। अगर हम वहां पे ऐसा करेंगे कि एक पोर्ट डाउन करके देखेंगे तो दूसरी फायरवॉल अप आती है कि नहीं। ठीक है, वो पूरा का पूरा हम देखेंगे पलो अल्टो में। ठीक है, ये वो भी हमारी हमारा बैच है ना, ये डेट हमारी से, हाँ। बैच मतलब राउटिंग स्विचिंग ये मतलब ये हाँ, होने के बाद। ये राउटिंग स्विचिंग के बाद एक दूसरा कोर्स है हमारा पोलोल्टो का, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आप एनरोल करोगे तो पोलोल्टो में ही ले लूंगा सर, मैं लेता हूँ जो भी है, मैं लेता हूँ या तो विशाल सर लेते हैं हमारा जो पोलोल्टो बैच है। ठीक है। ओके मतलब शुरू में पहले ये होगा उसके बाद वो हो जाएगा था। हाँ पहले, बट शुरू में ऑब्वियसली राउटिंग स्विचिंग की हाँ है बेसिक जरूरी, ये। क्योंकि ये सबसे बेसिक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये बेसिक है। इसके बाद गाइस आप एडवांस लेवल पे जाओगे। ठीक है, आपका CCNA होगा, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जा सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी जा सकते हो, आपको राउटिंग स्विचिंग में आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब ये आपका बेसिक है। और ये आप राउटिंग स्विचिंग में जो प्रोटोकॉल आता है ना, जैसे रीप होगा, EIGRP होगा, OSP BGP होगा, वही आपका पोलोल्टो में भी आता है। ठीक है, आपको स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी आना चाहिए, वो सारे के सारे डिटेल आपके CCNA में आएंगे। मतलब आपको अभी के लिए क्या करना है, आपको ये जो राउटर स्विच वगैरह जो डिवाइस है ना उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये कैसा रहता है। ठीक है, अभी ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आपको उसके बारे में लर्न करना है कि हाँ ये काम कैसे करता है। ठीक है, और काम करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे लगते हैं, तो वो प्रोटोकॉल कौन से हैं, वो सारे के सारे डिटेल हम देखेंगे। ओके। ओके। या सर थैंक यू। इसमें किसी को डाउट है गाइस? ओ सर। हाँ एवरीवन, सर। मनीष, अनुज? ओके सर, अभी कोई डिवाइस है? अनुराग? अभी मेनली तो हमारे पास यही डिवाइसेस हैं, बाकी डिवाइसेस तो ओके। हमारे रैक में लगे हुए हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अभी बाकी के डिवाइस हमारे रैक में है। अभी गाइज एक और चीज, ये सारे के सारे है ना गाइज, ये हमारी स्विच सिर्फ L2 पे काम करती है, वो L3 स्विच भी रहती है। बट बाकी के जो डिवाइस है ना हमारे एज L3 पे काम करेगा, लेयर 3 पे काम करते हैं सारे के सारे। और लेयर 3 पे क्या इंपॉर्टेंट है, IP एड्रेस। ठीक है, तो वो IP एड्रेस के बारे में हम देखेंगे आने वाले टाइम में, हम देखेंगे IP एड्रेस, एक्चुअली IP एड्रेस क्या चीज है गाइज। ठीक है, तो IP एड्रेस के बारे में देखेंगे कि कौन सा IP एड्रेस लगता है, कौन सा क्या लगता है, वो सारे के सारी चीजें वहाँ पे IP एड्रेस पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करिएगा सर, और कुछ पेंडिंग है क्या देख लेते हैं। IPs, हाँ ये हमारे देखेंगे नेटवर्क बेस वगैरह, जो IP वगैरह क्या है वगैरह। ठीक है, ये तो हमारा एक्सेस पॉइंट हो गया। IPS वगैरह, हाँ ये IPS वगैरह क्या रहता है गाइज, कि ये हमारा क्या है ना, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस रहता है। ठीक है, तो उसमें एक मॉडल, एक अलग से एक हमारा डिवाइस रहता है, वो क्या करेगा कि हमारा कोई बाहर से अटैकर कोई
अटैक कर रहा है, या तो कोई डिवाइस ऐसा डॉस अटैक कर रहा है, डीडोस अटैक कर रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो वो अटैक कर रहा है बंदा, तो वो क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइस को, ताकि हमारा जो इनलाइन जो इनसाइड जो नेटवर्क पड़े, सर्वर पड़े ना, वो स्लो ना हो जाए। आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब भी आपका 12th का रिजल्ट या कॉलेज का रिजल्ट आता है ना, तो बहुत सारी स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्सेस करते हैं साइट को, राइट? तो कुछ टाइम के लिए वो हैंग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वन टैप अटैक रहता है, क्योंकि वो सर्वर के पास एट अ टाइम इतने सारे रिक्वेस्ट आ जाते हैं ना, तो वो हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी रहती है, एक बफर मेमोरी रहती है गाइस, कि वो हाँ भाई मैं इतने ही कैपेसिटी हैंडल कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही चीज होता है, जैसे आप कोई जिम में जाते हो, ठीक है, और मतलब आपकी कैपेसिटी है चलो 40-50 के 50 kg आप डंबल्स उठा सकते हो, पर मान लो आपने डायरेक्टली 70 किलो का डंबल उठा लिया, तो आपकी कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिवाइस की भी कुछ कैपेसिटी रहती है। ठीक है, तो वो हमारा आईपीएस वगैरह जो भी है वो आराम से कर सकता है। हाँ सर, नेक्स्ट करिएगा। ये हमारा है ना एक्सेस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो भी हमारा वायरलेस कंट्रोल रहता है ना गाइस, ये हमारा एक्सेस पॉइंट WLN मतलब वायरलेस लैन कंट्रोलर जो भी हमारा है, मैनेज वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट दैट अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। और डीएनएस सेंटर वगैरह ये क्या है, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमारे यहाँ ना ये इस तरह से हमारा एक आर्किटेक्चर रहता है गाइस। ठीक है, तो जितने भी हमारे कुछ नंबर यूजर्स है यहाँ पे, तो ये हमारा एक स्विच होगा, यहाँ पे दूसरा स्विच होगा, तो इसके नीचे भी आप 2 स्विच लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक दूसरा फ्लोर है, यहाँ पे भी आपका कुछ दूसरा फ्लोर है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का एक आर्किटेक्चर रहता है। और इसके ऊपर भी हमारा एक स्विच रहता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा, एक्सेस स्विच होगा, कोर स्विचेस होगा। तो ये आपके कोर स्विचेस है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में पूरा का पूरा देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा क्या कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर रहता है, ये क्या रहता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। एंड पॉइंट मतलब हमारे जो सारे के सारे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, आपका मोबाइल फोन हो गए, सारे के सारे एंड पॉइंट हो गए गाइस। ओके, हाँ, ये सारे के सारे हमारे एंड्रॉइड है, मतलब जो हम यूज करेंगे ना, फोन वगैरह, आपके वायरलेस फोन भी रहते हैं, आपके अवाया फोन भी, वॉइस वॉइस वाले फोन भी रहते हैं, जैसे अवाया हो गए, सिस्को के फोन हो गए, तो उसमें भी आपका सारे के सारे वो ट्रैफिक भी कैरी करता है गाइस, स्विच वगैरह जो भी। तो आपके अलग अलग टाइप टाइप के ट्रैफिक रहता है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ सिंपल ट्रैफिक रहेगा, आपका वॉइस ट्रैफिक भी रहता है, वीडियो ट्रैफिक भी रहता है, सारे के सारे वो रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके वायरलेस एंड पॉइंट जो भी एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, ये सारे के सारे हैं। और स्विच के साथ जो भी कनेक्ट करते हैं ना, वो वायर्ड वाले रहते हैं। ठीक है गाइस, देखेंगे। ये है ना एक ओवरव्यू है गाइस, अभी इसके बाद है ना हम टोटली डिटेल में जाएंगे, मतलब आईपी के बारे में देखेंगे, एग्जैक्टली आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस के बाद हम ओएसआई लेयर देखेंगे। ओएसआई लेयर है ना, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे हम ये L2 पे काम करता है, फिर वो हमारा राउटर L3 पे काम करता है। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है कि ओके सर, राउटर यूज करिएगा, ओपन करिएगा राउटर वगैरह, या तो फायरवॉल का वो डिवाइस ओपन करिएगा, फायरवॉल वाला। थोड़ा आगे चले जाओ। ओके चलो, ये ठीक है मेरे लिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना गाइस यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लो हमारी स्विच है, ये हमारा एक राउटर है, यहाँ पे कुछ सर्वर पड़े हैं, और ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारा क्या पड़ा है, कंप्यूटर, जो एंड यूजर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मान लो ये हमारा सारे के सारे है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ओएसआई मॉडल मैंने बोला ना, ओएसआई मॉडल जो उसके 7 लेयर है, हर एक डिवाइस पे वो 7 लेयर रहते हैं। ठीक है, बट वो एक्ट एज अ 1 लेयर पे काम करेगा, मतलब वो एक ही लेयर पे काम करेगा, मतलब ये काम करेगा एज अ L3 पे, ये काम करेगा एज अ L2 पे, इसमें भी कुछ रहेगा तो वो उस हिसाब से ये काम करेगा, ये हमारा डिवाइसेस। ठीक है, ये हमारे एंड यूजर को है, ये सर्वर हो गए हमारे कोर लेयर के जो भी, और ये हमारा इंटरनेट मतलब आगे आईएसपी के थ्रू कनेक्ट रहता है गाइस। ओके, और एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर मतलब है ये हमारा। तो एक्सेस लेयर पे जो भी हमारा है ना, ये सारे के सारे ये हमारी जो डिवाइसेस वगैरह, जो स्विच वगैरह है ना, वो एक्सेस करते हैं, मतलब एक्सेस लेयर पे एज अ काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये जो हमारे नेटवर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, कोर मतलब ये पूरा का पूरा हमारा ये कोर नेटवर्क है ना, उसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली ये चीज क्या है, उसके बारे में भी, मतलब ये जस्ट ओवरव्यू है। ठीक है, मेरे एंड से आपको बता दूंगा वो पूरा का पूरा। ओके, और जो भी टॉपिक है ना आपका डिटेल में कवर हो जाएगा गाइस।
ठीक है, उसकी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और डिटेल में आपको पूरा का पूरा चीज आपको दिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके गाइस, क्लियर। और कल से हम हमारा जो रेगुलर सेशन अभी स्टार्ट कर लेंगे गाइस। जो भी हमारा अभी तक हमने क्या देखा, एक डेमो लेक्चर देखा, क्या चीज़ है सिस्को, ये स्विच क्या है, राउटर क्या है, ठीक है, उसकी टोपोलॉजी क्या थी। तो आज जो नए बंदे हैं, ठीक है, तो गाइस हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशन थे ना, उसमें मैंने बताया था कि टोपोलॉजीज क्या है। सर आप स्टॉप करोगे, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, मतलब आपको उनको दिखा देता हूँ प्लीज। शेयरिंग स्टॉप करना ना सर। हाँ हाँ सर प्लीज। तो आपको है ना उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके, लेट मी डू इट फ्रॉम माइंड। मैंने कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी होप सो मेरा स्क्रीन विजिबल रहेगा गाइज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी मतलब कौन से डिवाइस है, नेटवर्क क्या चीज़ है। इस आपका वायर्ड नेटवर्क है, यह आपका वायरलेस नेटवर्क है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिज़ाइन नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप का आपका नेटवर्क डिज़ाइन करना है आपको। ठीक है, और उसमें आपको टोपोलॉजी मतलब आपकी मैंने बताया था कि कौन से टाइप की टोपोलॉजी है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल के तौर में मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि इस टाइप की आपकी टोपोलॉजी भी रहती है। और जैसे टोपोलॉजी रहती है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस तो चाहिए ना। तो वो इस तरह से हमारे डिवाइस रहते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारे लैन कार्ड हो गए, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया। तो ये मान लो है, ये हमारा लैन कार्ड है, ये हमारा हब है, ये हमारा स्विच है, उसके बाद ये हमारा राउटर है। ठीक है, फायरवॉल हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, गेटवे हो गया। गेटवे मतलब क्या होता है कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही डिवाइस से हो रहा है। जो भी आपका ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है इंटरनेट पे, या तो इंटरनेट से आपका ट्रैफिक कोई लैन यूजर में आ रहा है, आपका अंदर आ रहा है ट्रैफिक आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिवाइस के थ्रू आएगा। वही डिवाइस के थ्रू आपको मतलब उसको बोलेंगे गेटवे बोलेंगे। ठीक है, तो आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। फिर आपका यूनिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया ना कि यूनिकास्ट मतलब मैं एक ही पर्सन से बात कर रहा हूँ, मतलब वन टू वन बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट मतलब मैं एक पर्सन वो हूँ बट बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स है, तो मतलब वो हमारा ब्रॉडकास्ट हो गया। और मल्टीकास्ट मतलब ये हमारा एक सिलेक्टेड डिवाइस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ और कुछ सिलेक्टेड जो रिसीवर एज अ काम करेंगे, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। ठीक है, अभी टाइप ऑफ नेटवर्क भी मैंने बताया था कि पेन नेटवर्क क्या रहता है, लैन नेटवर्क हमारा कुछ जो से नंबर ऑफ ऑफिस, स्मॉल एक ऑफिस है। मैन मतलब आपका एक कोई सिटी हो गया, और वैन मतलब एक अलग अलग सिटी को कम्युनिकेट करते हो ना, तो वैन नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे है ना, मैंने ऑलरेडी 2 सेशन में कवर किया है गाइस। ठीक है, दोनों सेशन में मैंने यही कवर किया है। तो जो आज नए बंदे हैं ना गाइस, प्लीज मेक श्योर आप रिकॉर्डेड सेशन ले लो हमारे टीम से, मैनेजमेंट टीम से। ठीक है, अभिषेक सर से बात करो, मैं नेहा मैम से बात करो, या अनुराग सर से कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपको है ना पूरा का पूरा वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। अब उसको है ना पहले एक्चुअली वो देखो कि एग्जैक्टली है क्या चीज। और गाइज एक और चीज, जैसे आपने जब भी नेटवर्क में घुसना है ना, जब आप घुस गए ना, इतना इंटरेस्टेड टॉपिक है ना ये गाइज। अगर आपको कोडिंग नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोडिंग का ज्यादा चांसेस है ही नहीं नेटवर्क में। ठीक है, तो कोडिंग नहीं आते तो कोड डोंट वरी, इसमें कोडिंग ज्यादा है ही नहीं। बस आपको कुछ कमांड लगाने हैं, कमांड भी आप गूगल से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पर आपको है ना इतना मजा आएगा ना प्रैक्टिकल करने में, कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे पिंग करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ इतना मजा आता है ना, इंटरेस्टेड रहता है। और जैसे मैंने ओएसआई मॉडल बताया ना, तो ये हमारे कुछ मॉडल है, और हर एक का है ना गाइस काम रहता है। ठीक है, अलग अलग काम कैसे रहता है। और ये मान लो ये हमारा ये डिवाइस ए है और डिवाइस बी है। ठीक है, तो एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को मूवी भेजता है, तो किस तरह से भेजता है, क्या भेजता है। यहाँ पे ऐसा है, MP4 में भेजता है, इसने कुछ मूवी भेजा MP4 में, तो यहाँ पे MP4 में ही क्यों आता है, MP3 में क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, नेटवर्क में। तो सारे के सारे मतलब ये डिटेल हम ये देखेंगे कि सेशन लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। ठीक है, तो सारे का सारे चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा एक हो गया ओएसआई मॉडल। इसमें भी ऑलमोस्ट हमारे 2 घंटे चले जाएंगे गाइस, ओएसआई मॉडल देखने में, इसका गारंटी है। ये कुछ प्रोटोकॉल है जो वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद हमारा टीसीपी आईपी मॉडल भी, ये अभी इंटरनेट मॉडल बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस मैक एड्रेस क्या है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सबनेट मास्क है, ये क्यों चाहिए सबनेट मास्क, इसको भी मैं बताऊंगा, सबनेटिंग वगैरह, इथरनेट। ये देख सकते हो टाइप ऑफ केबल, कौन से टाइप के केबल भी रहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल रहता है। फिर उसमें भी आपको कॉम्बिनेशन कैसा रहना है, तो ये आपकी कुछ कलर कोडिंग है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये कोएक्सियल केबल रहता है, जैसे आप टीवी पे यूज करते हो ना गाइस, कि टीवी के पीछे वो केबल रहता है, तो आपका ये टाइप का केबल रहता है, कैसा रहता है। ऑप्टिकल फाइबर रहता है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, ये वाला। तो एक है ना आपका जो बाल है ना गाइस,
माथे का, वो उतना रहता है वो वाला। अगर ये बीच में से ब्रेक होता है तो वो कैसे दिखता है, तो एक लेजर लाइट रहता है, राइट, तो उससे वो देखते हैं कि कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है। ठीक है, और बहुत सेंसिटिव रहता है ये वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत है, उसका स्पीड भी बहुत रहता है। ये आपका राउटर हो गया कि राउटर कैसे किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये राउटर हो गया है। और उसमें पोर्ट कौन से है, तो देख सकते हो हमारे कंसोल पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट्स वगैरह जो भी यहाँ पे है, पावर स्विच है, पावर सप्लाई कनेक्शंस भी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन से वो फंक्शन क्या क्या चीज़ है, फिर उसमें कौन से कमांड हम लगाते हैं, तो वो कुछ कमांड्स है यहाँ पे, मैंने बेसिक कमांड यहाँ पे लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये पिंग आपका मतलब वन डिवाइस से पिंग कैसे करते हो वो लगाया है, फिर आर्प वगैरह इस तरह से हमारा कुछ। आर्प के बारे में भी हमारा एक घंटा तो आराम से चला जाएगा, किस तरह से ये हमारा आर्प है। ठीक है, और इस टाइप के हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हमारा पैकेट फ्लो कैसा रहता है एक नेटवर्क में, और दूसरे नेटवर्क में प्रैक्टिकल कैसा करेंगे। तो ये हमारा एक ही नेटवर्क है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो आराम से वो हम कर सकते हैं इजीली। सेम नेटवर्क है हमारा, बट आपको डिफरेंट नेटवर्क में आपको जाना है 10.1 से 20.2 में, तो आपको एक स्विच पे जाना पड़ेगा, दूसरा राउटर पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपको मतलब डिफरेंट नेटवर्क जाने के लिए आपको राउटर जरूरी है। ओके, तो ये आपका आपका स्विच राउटर हो गया। फिर उसमें राउटिंग में देखेंगे हम आने वाले टाइम में कि किस तरह से हमारा राउटिंग हो यहाँ पे होता है। ओके, बहुत है गाइस ये तो। यस करण। सभी में इधर है। ओके, फिर उसमें ये ऑटोनोमस सिस्टम ईएस नंबर क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, ये राउटर है ना, ये प्रोटोकॉल पे काम करता है हमारे, एक रिप हो गया, ओएसपीएफ हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ये सबसे प्रोटोकॉल का बाप है। ठीक है, बीजीपी। बट ये तीनों टॉपिक मतलब हम सीसीएनए में कवर करेंगे, इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, बिकॉज ये सीसीएनपी में आता है आपका जो भी है। ठीक है, बट मैं कवर कर लूंगा यहाँ पे। और स्टैटिक राउटिंग क्या चीज़ है, बहुत है ये, देखो अभी 51 है टोटल, हमारी स्लाइड 119 है। बट ये तो मैंने यहाँ पे एक एक स्लाइड में थोड़ा थोड़ा लिखा है, इसमें तो मेरे को डिटेल में बताना है आपको। ठीक है, तो हो सके उतना जल्दी एनरोल हो जाओ गाइज, तो क्या है कि विदाउट एनी डिले मैं आपको मतलब पूरा का पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, और कभी भी आपको कहीं पे भी आपको लैब में इश्यू आ रहा है, या कहीं पे भी आपको टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है गाइज, ठीक है, तो हम आपको पहले क्या करेंगे, एक रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी शेयर कर देंगे, आप उसके थ्रू चले जाओ, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है ना, आप हमको कनेक्ट कर लो एनी टाइम। अच्छा विजय ओके। सर, एक मिनट। सो हाँ सर। गाइस देखो, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को शायद बता देते हैं एक बार कि सबसे प्लस पॉइंट है गोविंदर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कि नेक्स्ट 1 ईयर तक, ठीक है, in next 1 year if you want to repeat this session, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कराया जाएगा, कोई इसके लिए पे नहीं करना चार्ज का। कोई लैब असिस्टेंट चाहिए आपके लैपटॉप पे हम इंस्टॉल करा के देंगे, पूरा GNS3 हो या पैकेट ट्रेसर हो, हम लैब भी देंगे अगर आपको चाहिए रियल डिवाइस पे काम करना है तो। रियल डिवाइस का कंसोल चाहिए वो भी हम देंगे आपको। तो आप लोगों को लर्निंग में कोई क्वालिटी में कमी ना आए। सारे सेशन ऐसे ही होंगे, आपके 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, एक विजय सर होंगे यहाँ पे, एक अनुराग सर होंगे। आप लोग को रियल डिवाइस केबलिंग से लेकर फाइबर केबल से लेकर राउटर से लेकर जो आज दिखाया गया आप लोग को कन्फिग करके भी दिखाएंगे कि रियल कैसा होता है, सिमुलेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अभी इसको बिल्कुल सीरियसली पढ़ो। हम चाहते हैं कि जब यहाँ से आप लोग निकलो तो एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचो अपने करियर में, ठीक है। और विजय सर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, इनके एक्सपीरियंस को आप लोग लिवरेज करो, इनसे सीखो समझो क्या बता रहे हैं। इनको पॉलो अल्टो बहुत अच्छे आता है, चेक पॉइंट बहुत अच्छे आता है, फोर्टिकेट आता है, ऑलरेडी इनको इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, L3+ लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप मेरा इनको इनको अभी सीखो और अपनी जितनी भी क्वेरी है पूछो इनसे, सर से, ठीक है। और कल के सेशन में सबको एनर्जी लगा कर आना है और बढ़िया से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और भी मजेदार सेशंस होंगे आगे चल के आपके। यस, और सर गाइस मेरा इंट्रोडक्शन में मैं बताऊँ तो मेरा 11+ ईयर एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने जो भी काम किया ना हर एक कंपनी में, टोटली एमएनसी में काम किया है। इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एमएनसी में काम कर रहा हूँ, और अभी भी काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ना ही काम कर रहा हूँ। बट एक अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी, और जब भी है ना मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी दूंगा कि भाई रियल टाइम में ये इश्यू आता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको रियल टाइम में इश्यू आ रहा है तो क्या करना है क्या नहीं करना। और गाइज जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना, आपको आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा तो चांस आएगा ही नहीं, 99% ऐसा नहीं आएगा कि आपको मतलब दूसरी बार क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पहले ही क्लास में आपको पूरा का पूरा वो बता देंगे। ठीक है, आई थिंक सर बहुत अच्छा सेशन रहा है और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं सर। आई थिंक वी नीड टू क्लोज दिस सेशन टुडे, यस यस क्योंकि यस। दूसरी ट्रेनिंग भी प्लान है सेम जूम पे, सो वी ओके हैव टू ओके स्टार्ट दैट। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू गाइज, सो थैंक मच यू सो मच एवरीवन, फॉर हैव योर अ टाइम। ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। बाय, गुड नाइट। बाय बाय। बाय, थैंक यू सर, बाय।